Okay, dear students, I am Tariq Ansari. I am Tariq Ansari, teacher of Nice English School, and it is my 16th day of English speaking session. Here I am teaching you communication with grammar. इस सेशन में मैं आपको कम्युनिकेशन भी सिखाता हूँ और ग्रामर भी सिखाता हूँ. एंड माय नेम इज़ तारिक अंसारी एंड यू ऑल आर वेलकम इन माय लेक्चर. आप सभी का इस्तकबाल किया जाता है मेरे लेक्चर में, ठीक है. एंड दिस लेक्चर इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस. आप किसी को भी ज्वाइन करवाइए, 1000 लोग को ज्वाइन करवाइए. आई एम वेरी हैप्पी. स्पेशली अगर आपको सीखने मिल रहा है तो आप मुझे बोलिए, यस सर आज हमने ये सीखा, दैट वी हैव लर्न, ये मिस्टेक हम लोग पहले करते थे. चलिए, वेरी गुड. तो मैंने आपको ये सिखाया प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है. सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब इज़ आर एम आता है, और वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म. चलिए, अब आपको लिख कर देना है मुझे. मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, आप मुझे लिख कर भेजोगे. हाँ, ठीक है. चलिए, रेडी हो जाइए. मैं आपको सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे लिख कर देंगे. वो खेल रहा है. क्विकली क्विकली, एकदम इजी इजी बोलूँगा पहले मैं. वो खेल रहा है. वेरी गुड. ही इज़ प्लेइंग. बहुत बढ़िया. ही इज़ प्लेइंग. ही इज़ प्लेइंग. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर्ब. झाड़ तेज़ी से बढ़ रहा है. मेरा झाड़ तेज़ी से बढ़ रहा है, या मेरा प्लांट तेज़ी से बढ़ रहा है. मेरा प्लांट तेज़ी से बढ़ रहा है. बढ़ रहा है मतलब ग्रोइंग. वेरी गुड सानिया. माई प्लांट इज़ ग्रोइंग रैपिडली, है ना. माई प्लांट इज़ गोइंग वेरी फास्ट. माई प्लांट इज़ ग्रोइंग रैपिडली. बहुत अच्छी बात है, शाबाश. फास्ट भी बोल सकते हैं, वेरी फास्ट भी बोल सकते हैं, है ना. चलिए, बहुत अच्छी बात. आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सी अगर आप ध्यान देंगे. माई ट्री इज़ रनिंग फास्ट नहीं आएगा, ग्रोइंग आएगा. रनिंग मतलब भागना. अगर आपका झाड़ तेज़ी से भाग रहा है तो प्लीज़ गो एंड कैच इट, उसको पकड़ लो, वरना किसी के सर पे गिर जाएगा. ओके ओके. देखो, अल्लाह पाक का एहसान है कि यहाँ पर गणपति बिठी है, लेकिन आवाज़ कम आ रही है ना. बेचारे लोग ने इस बार ख्याल किए, आवाज़ कम कर रहे. चलिए, वेरी गुड. मैं आपको एक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, देखिए ज़रा. मैं आपको कुछ चीज़ें भेज रहा हूँ, थोड़ा सी वेट करो. फास्ट, फास्ट, फास्ट और फास्ट. मैंने 4 बार फास्ट लिखा है. फास्ट जो वर्ड है ना, एक फास्ट जो है वो नाउन है, एक फास्ट वर्ब है, एक फास्ट एडजेक्टिव है, और एक फास्ट एडवर्ब है. सब चीज़ें आती है, ठीक है ना. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं 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 नहीं, हुस्ना ने गलत लिखा. माई प्लांट इज़ ग्रोइंग लिखना भूल गए. ग्रोइंग लिखना भूल गए. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. वो लोग बहुत ज़ोर से बातें कर रहे हैं. वो लोग बहुत ज़ोर से बातें कर रहे हैं. ज़ोर से मतलब लाउडली. वो लोग मतलब दे आर टॉकिंग सो लाउडली. दे आर स्पीकिंग वेरी लाउडली. दे आर कम्युनिकेटिंग लाउडली. They are speaking, communicating, talking. They are talking very loudly. Okay, very good, very good. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये किसी बच्चे ने लिखा है, नाइस. 1 2 3. पहला वर्ड्स कैपिटल आएगा, दे. वेरी लाउडली इन इंग्लिश. लो, स्मार्ट बच्चा, वो इंग्लिश बढ़ा दिया अपनी तरफ. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. वो लोग बहुत ज़ोर से बातें करते हैं. वो लोग बहुत ज़ोर से बातें करते हैं.
वो लोग बहुत ज़ोर से बातें करते हैं. ओके, वेरी गुड. दे टॉक सो लाउडली. देखो, करते हैं, कर रहे हैं तो आर टॉकिंग, और करते हैं तो टॉक, कम्युनिकेट. आर भी नहीं आएगा और ऑक्सिलरी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नहीं आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. बहुत अच्छी बात है, सुपर. आयशा कादरी, दोनों में फ़र्क है. दे आर टॉकिंग लाउडली, वो लोग ज़ोर से बातें कर रहे हैं, और दे टॉक लाउडली, वो ज़ोर से बातें करते हैं. कर रहे हैं और करते हैं, दोनों में फ़र्क है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइपिंग मिस्टेक. Okay, okay, I understand, no problem. Next question. Next question. Next question. Okay, next question. हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं. हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं. ओके, वेरी गुड, सुपर. वी आर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया है, सुपर, एक्सीलेंट, फिनोमिनल, माइंड ब्लोइंग. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. वी आर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग. अच्छा, अभी इसका नेगेटिव कैसा बनाते हैं वो देख लो. ये भी बहुत आसान है. नेगेटिव, नेगेटिव. शेख अनस, इस तरीके का आप फिंगर वगैरह मत भेजिए, ठीक है ना, प्लीज़. ये लेक्चर में एकदम डिसिप्लिन चाहिए मुझे. इस तरह से आप प्लीज़ मत भेजिए. अगर आपको ऐसा आदत है तो आप उसको चैट में यूज़ कीजिए, बट डोंट डू दिस. इस तरह से फिंगर वगैरह नहीं, नहीं बच्चा, नहीं. सॉरी बोलने वाला काम मत करो. डोंट डू सच अ थिंग विच मेक यू टू से सॉरी. चलिए, नेगेटिव कैसा बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का, लेट्स सी. नेगेटिव कैसा बनाते. अरे निशा राठौर, आई नो दैट यू आर क्लेवर. शाकिर कासिम, मुझे पता है आप लोग ने पीएचडी की है इंग्लिश में, बट आप लोग मेरे बोलने के पहले मत भेजो, ठीक है ना. मैं टीचर हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ ना. बी बी श्योर कि आप बी श्योर कि आप लोग पहले से मत भेज दो, है ना. चलिए, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेगेटिव कैसा बनाते हैं. नेगेटिव कैसा बनाते हैं. पहला सब्जेक्ट आएगा, है ना. उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब इज, आर, एम. इज, आर और एम. उसके बाद में नॉट आएगा. क्या आएगा. नॉट. क्या आएगा. नॉट. और नॉट के बाद में वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा. वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं आप सबको मैंने सिखा दिया हो. वर्ब का आईएनजी फॉर्म. प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब आईएनजी फॉर्म. वर्ब आईएनजी फॉर्म, है ना. वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो होता है उसको क्या बोलते हैं. उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्या बोलते हैं उसको. प्रेजेंट पार्टिसिपल. देखो, जैसे मैं आपको भेज रहा हूँ ना, अगर आप लोग थोड़ा सी भी दिमाग लगाएंगे तो आप लोग सोच सकते हो कि इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, या स्क्रीनशॉट से इसको आप सेव भी कर सकते. चलिए, तो ये है इसका नेगेटिव बनाने का रूल्स. सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म. ये क्या है. प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव है. प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या है. नेगेटिव. नेगेटिव बनेगा ना हर चीज़ में. नेगेटिव बनेगा, है ना. नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट. प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस. ओके, चलिए. अब इसको अपन नेगेटिव में यूज़ करेंगे. नेगेटिव में यूज़ करेंगे. हम लोग मराठी नहीं सीख रहे हैं. हम लोग मराठी नहीं सीख रहे हैं. आवाज़ बंद करो प्लीज़. स्विच म्यूट, म्यूट करो प्लीज़. म्यूट योर
वी आर नॉट लर्निंग मराठी, मराठी का एम कैपिटल आएगा। नफीसा अंसारी लिख रही है वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। अच्छा, इफ यू आर कोई बच्चा है उसने अपना वॉल्यूम ऑन कर दिया, पूरे घर की किस्से कहानी सुनाई दे रही है। ओके, वेरी गुड, चलो स्मार्ट पीपल है आप लोग, वेरी स्मार्ट। तो व्हाट इज द एक्चुअल आंसर? वी आर नॉट लर्निंग मराठी, वी आर नॉट लर्निंग, मराठी। हाँ, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया नेगेटिव, है ना, ये हो गया नेगेटिव। अब इसका अब इसका क्वेश्चन कैसा बनेगा, इंटेरोगेटिव कैसा बनेगा वो भी देख लो। सब इजी इजी है, इसलिए आपको मैं सिखा दे रहा हूँ। इंटेरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसा बनेगा उसका भी मैं आपको रूल्स भेज देता हूँ, ताकि हम लोग एक साथ में फिर क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। आई एम सेंडिंग यू द रूल्स ऑफ इंटेरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस। यहाँ पर इज, आर और एम जो है ना पहले आ जाएगा, इज आर एम पहले आ जाएगा, इज आर एम है ना। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा, वर्ब, वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा। ये मैंने आपको इसका रूल्स भी भेज दिया। इंटेरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल्स भी आपको भेज दिया कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोलना है क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो इंग्लिश में कैसा बोलेंगे, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो। आर यू स्टडिंग, आर यू रीडिंग, आर यू लर्निंग, है ना, आर यू स्टडिंग, ठीक है। आर यू लर्निंग। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। एक ही दिन में प्रेजेंट कंटिन्यूस के सब चीज़ें आपने, यू हैव लर्न, यू कंप्लीटेड प्रेजेंट कंटिन्यूस। एक ही चीज़ बाकी रह जाएगी, नेगेटिव में क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपकी अम्मी, चलो वो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में, सिंपल प्रेजेंट में चले जाएगा। मैं आपको इजी क्वेश्चन करता हूँ। क्या वो आपको इंग्लिश ग्रामर सिखा रहे हैं, क्या वो आपको इंग्लिश ग्रामर सिखा रहे हैं। क्या वो आपको इंग्लिश, इज़ ही टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। वेरी गुड, इज़ ही, मुबर्रा ही स्मॉल आएगा बेटा। सना फातिमा, वेरी गुड। तो को एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि अब आप लोग जो है ना इंग्लिश का ई कैपिटल लिखते हो। रयान अंसारी, इंग्लिश का ई कैपिटल आएगा, ठीक है। इंग्लिश जो है ना वो कॉमन नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन है। अरीबा, इंग्लिश का ई कैपिटल लिखो। कोई भी नाम आएगा ना जो प्रॉपर नाम होगा, जैसे इंग्लिश, मराठी, साइंस, संडे, मंडे, है ना, जगह का नाम, मुमरा, इंसान का नाम, जो भी प्रॉपर नाउन रहेगा उसका पहला वर्ड्स कैपिटल लिखने का। राइट डाउन द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ प्रॉपर नाउन कैपिटल। ओके, ब्रिलियंट, सुपर, बहुत अच्छी बात है, फैंटास्टिक। क्या आप नॉलेज हासिल कर रहे हो। ओके आयशा कादरी, आई वेलकम यू। क्या आप नॉलेज हासिल कर रहे हो।
आर यू गेनिंग नॉलेज, आर यू गेनिंग नॉलेज, आर यू गेटिंग नॉलेज भी लिख सकते हैं, गेनिंग भी लिख सकते, गेटिंग नॉलेज और गेनिंग नॉलेज दोनों आ सकते। आर यू गेटिंग नॉलेज, क्या आप नॉलेज हासिल कर रहे हो। अभी आपको एक फ़र्क, दोनों दो सेंटेंस से दोनों में आपको मुझे ट्रांसलेट करके बताने का है, दोनों का आपको मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। I am going to send you two different sentences. You have to translate both the sentences in Hindi. अगर आप, if you are finished, so I will send you. Yes, sir. Please send. Okay, wait. Somebody is still sending. Are you gaining knowledge? Are you gaining knowledge? Okay, let's see if people are still sending me. Okay, Ari Janjum, I welcome you, dear. आर यू गेनिंग नॉलेज, खान हमज़ा भी भेज रहे हैं अभी, कोई बात नहीं। अगर आप सब ने मुझे उसका लिख कर भेज दिया तो मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश। आपको मुझे हिंदी में बताना है, ठीक है ना। सो अगर कोई बोल रहा है तो थोड़ा साइलेंट हो जाएगा, है ना, बिकॉज सबका एक साथ में तो मैं सुन नहीं पाऊँगा। ओके, शेख अनज, आई वेलकम यू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गोइंग टू अपीयर ऑन स्क्रीन। What do you do and what are you doing? मुझे उसका हिंदी में आप ट्रांसलेट। क्या कर रहे हो? तुम 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 क्या कर रहे हो और तुम क्या करते हो? आप क्या करते हो? आप क्या कर रहे हो और आप क्या करते हो? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आप क्या कर रहे हो और आप क्या करते हो? तुम क्या करते हो और तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक। वॉट, 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 वॉट। कर रहे हो और आप क्या तुम करते क्या हो? करते हो और तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या करते हो? ओके, वेरी गुड। सो आपको समझ में आ गया, व्हाट डू यू डू मतलब होता है तुम क्या करते हो, और व्हाट आर यू डूइंग मतलब तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, ओके, वेरी गुड, ओके। अच्छा, अगर मुझे ऐसा बोलना है तुम क्यों करते हो और तुम क्या कर रहे हो, तो उसका इंग्लिश लिख के भेजो जल्दी Why are जल्दी। you doing? What are you doing? नहीं 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 Why नहीं are नहीं you नहीं, doing? What साइलेंस you are doing? साइलेंस साइलेंस साइलेंस, मुझे लिख कर भेजो। तुम क्यों करते हो और तुम क्यों कर रहे हो। देखो, सानिया ने भेज दी, वाई डू यू डू एंड वाई आर यू डूइंग, इस तरह से लिख के भेजने का। जो पहला वाला सेंटेंस है उसका पहला ट्रांसलेशन और जो दूसरा वाला है उसका दूसरा। वाई डू यू डू मतलब तुम क्यों करते हो, एंड वाई आर यू डूइंग। Why do you do? ये बच्चा बहुत एक्साइटेड है बेटा, पता नहीं कौन है। वाई डू यू डू मतलब Why तुम, are you doing what you are doing? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। ऐसा बीच में मत बोलिए प्लीज़, है ना, आप लोग को मौका दिया जाएगा। यू विल गेट द टाइमिंग टू कम्युनिकेट, डोंट वरी। जब हमारा ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सिर्फ कम्युनिकेट करूँगा। डोंट वरी, ये टेंसेस जो है ना, जितने भी टेंसेस है वो अगर एक बार आपको अच्छे से आ गए, वंस यू अंडरस्टूड द टेंसेस और अपने सेंटेंस में उसको इस्तेमाल करने लग गए ना, तो फिर हम लोग सिर्फ कम्युनिकेट करेंगे, मुझे ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। चलिए, ओके ओके। अभी मैं आपको कुछ लिख कर भेज रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे कि फ़र्क क्या है दोनों में, है ना। लिख कर भेजने का प्लीज़, हाँ, ठीक है। Okay, sir. ओके, मैं अभी आपको भेज रहा हूँ, ठीक है ना। Sir, we need to say in Hindi. No, 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 no. Don't need to say in Hindi. What do you have to do? You have to only write the tenses. आप मुझे सिर्फ टेंस लिख कर भेज दोगे उसके आगे। Tense is that. यस, वेरी गुड। चलिए, when do you go there and when are you going there?
बच्चा हसबा कुरैशी, आप मुझे मत बोलिए, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं ना बेटा। मैंने सबको बोल के रखा है 9:30 लेक्चर में से आप लोग निकल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो पहला वाला क्या है सानिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूस। वेरी गुड। व्हेन डू यू गो देयर, आप वहाँ कब जाते हो, इसका मीनिंग भी आपको मैं बता देता। व्हेन डू यू गो देयर, आप वहाँ कब जाते हो। व्हेन आर यू गोइंग देयर, आप वहाँ कब जा रहे हो। ऐसा बोलते हैं ना, आप ये काम कब कर रहे हो, व्हेन आर यू डूइंग दिस। और ये काम आप कब करते हो, व्हेन डू यू डू दिस। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ब्रिलियंट। ऑल दी स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड प्रेजेंट कंटिन्यूस। बहुत से सब बच्चे समझ गए, प्रेजेंट कंटिन्यूस समझ गए हैं। दे हैव अंडरस्टूड सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट भी समझ गए, है ना। एवरीथिंग इट इज़ क्लियर नाउ। सो एज आई प्रॉमिस मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक कम्युनिकेशन करने वाले हैं शॉपिंग के ऊपर। तो लेट Yes, sir, you हाँ can. ओके, लेट मी स्टार्ट द शॉपिंग कम्युनिकेशन। सिंपल है, यू पीपल विल नॉट मेक नॉइजेस, आप लोग बात नहीं करोगे, मतलब यू विल नॉट डिलीवर योर वर्ड्स, आप लोग मुझे लिख कर भेजोगे। और वो डायलॉग्स पूरी डायलॉग्स है, इट इज़ कंप्लीट डायलॉग्स, दैट डायलॉग्स विल बी कंटिन्यू। ये डायलॉग्स हम लोग पूरा वीक चलाएंगे, एक टॉपिक पे जितना बोल सकते हम लोग बोलेंगे, है ना। सो उसको लिख लेने का, उसको क्या करने का, लिख लेने का, ठीक है ना। चलिए लेट मी स्टार्ट। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने उसको लिख के रखा है। इट इज़ रिटन इन माई व्हाट्सअप, मैंने उसको अपने व्हाट्सएप पे लिख के रखा है। सो फर्स्ट ऑफ दी ऑल आई हैव टू गो इन माई व्हाट्सएप। चलिए मैं आप लोग को बोलते रहूँगा, आप लोग उसको लिख कर भेजेंगे, है ना। तो पहला लिखेंगे हेलो गुड न्यूज़, ऐसा लिखो सब लोग, हेलो गुड न्यूज़, एक गुड न्यूज़ है, हेलो गुड न्यूज़ लिख डालो जल्दी जल्दी से, राइट डाउन, जल्दी जल्दी से फटाफट, और एकदम सेंटेंस में चलते रहेगा। इट विल बी कंटिन्यू नाउ, इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू, इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। आप लोग अपने पास में कंटिन्यू लिख सकते हैं नोटबुक में। ओके, इट इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन फादर and a daughter. It's going to be communication between father and daughter. D for daddy, D for daughter and F for father. अच्छा, अभी लड़की बोल रही है, अब्बा जान क्या अच्छा न्यूज़ है, अब्बा जान क्या अच्छा न्यूज़ है। तो कैसा इंग्लिश में लिखेंगे, लिखते जाओ। और डियर डॉटर, डॉटर के लिए खाली डी लिखो। वेरी गुड शाकिर कासिम, वेरी गुड। व्हाट इज लिखना भूल गया। साइफा मेमन, व्हाट्स द गुड न्यूज़, व्हाट इज। नफीसा अंसारी, वेरी गुड। क्वेश्चन मार्क किधर है, वेर इज क्वेश्चन मार्क। खान सारा, व्हाट इज गुड न्यूज़ डियर डैडी, इस तरह से लिख सकते थे आप लोग। फादर, व्हाट इज फादर, वॉज इज गुड न्यूज, वॉज नहीं आएगा बेटा हसबा। What is good news? What is okay, 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 no problem. What is good news? What is good news? So father से बच्ची ने सवाल किया, अब उसके अब्बा उसको बोलने जा रहे, ध्यान दो। फादर बोल रहे हैं मैं आप लोगों को शॉपिंग के लिए लेकर जाऊंगा। जल्दी जल्दी, हाँ 10 मिनट या 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे ये कम्युनिकेशन। वी विल फिनिश दिस कम्युनिकेशन विद इन 15 मिनट्स। फादर क्या बोल रहे हैं, मैं आप लोगों को शॉपिंग के लिए लेकर जाऊंगा। I am taking you to the market. नहीं बेटा बातें नहीं करो प्लीज़, लिख कर भेजो। मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा लिखो, मैं आप लोगों को शॉपिंग के लिए लेकर जाऊंगा। आई एम तो कभी भी नहीं आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं आएगा, फ्यूचर में आएगा। आई शैल टेक यू ऑल,
विथ मी फॉर शॉपिंग चलेगा, विथ मी यूज़ किए कोई प्रॉब्लम नहीं. आई एम नहीं बचा. शीमा गलत आंसर. आई विल या आई शैल टेक यू फॉर शॉपिंग. ओके दानियल, वेरी गुड. दानियल ने भी आई एम लिखा है. मैं बोला लेकर जाऊंगा. देखिए ये कम्युनिकेशन करने का मतलब ये है कि आपको हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाने का है वो आपको पता चलना चाहिए. किधर प्रेजेंट कंटिन्यूज है, किधर फ्यूचर कंटिन्यूज है, ये सब आपको पता होना चाहिए. आई शैल टेक यू फॉर शॉपिंग. आई विल टेक यू फॉर शॉपिंग. वेरी गुड, वेरी गुड. तो क्या आएगा सही आंसर, क्या आएगा? आई शैल या आई फॉर शॉपिंग. टेक यू फॉर शॉपिंग. आई विल या आई शैल दोनों लिख सकते हो. चलो ओके ओके ओके. स्टॉप सेंडिंग, स्टॉप सेंडिंग, है ना. आई शैल टेक यू फॉर शॉपिंग. आई टेक यू ऑल फॉर शॉपिंग भी लिख सकते. अब बेटी बोल रही है आप हमें शॉपिंग के लिए कहाँ ले जा रहे हो. सेंटेंस ध्यान से सुनो. आप हमें शॉपिंग के लिए कहाँ ले जा रहे हो. आप हमें शॉपिंग के लिए कहाँ ले जा रहे हो. आप हमें शॉपिंग के लिए कहाँ ले जा रहे हो. वेर नहीं 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 नहीं, ले जा रहे हो. नहीं 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 नहीं, शाकिर कासिम भी गलत, इरम भी गलत. वेर आर यू टेकिंग अस फॉर शॉपिंग. इसलिना ब्रावो, वेल डन. सानिया वेर आर यू टेकिंग अस फॉर शॉपिंग. वेरी गुड सानिया, बहुत अच्छी बात. अजबा कुरैशी वेर डू यू नहीं आएगा. ले जा रहे हो, ले जाते हो नहीं बोला मैंने, ले जा रहे हो बोला मैंने, ठीक है ना. वेर आर यू गोइंग टू टेक अस टू शॉपिंग. ठीक है मुबर्रा खान, ऐसा भी लिख सकते हैं. वेर आर यू गोइंग टू टेक अस, वैसा भी लिख सकते हैं. बट एकदम इजी लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे. वेर आर यू टेकिंग अस फॉर शॉपिंग. आप हमें शॉपिंग के लिए कहाँ ले जा रहे हो, है ना. कितना अच्छा सेंटेंस है. अपने से बात करते भी अपने घर में. सुजैन खान डब्ल्यू कैपिटल आएगा, ठीक है ना. अजमल सिद्दीकी वेर आर यू टेकिंग अस. तो आपको मैंने बताया क्वेश्चन में पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा आर, उसके बाद में सब्जेक्ट यू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी फादर उनको पूछ रहे, फादर पूछ रहे लास्ट मंथ शॉपिंग के लिए हम लोग कहाँ गए थे. लास्ट मंथ शॉपिंग के लिए हम लोग कहाँ गए थे. देखते हैं कौन लिखता है इसका आंसर. लास्ट मंथ शॉप. वेयर डिड गलत. इसलिना गॉन नहीं आएगा. ओके साइफा वेयर वेयर गलत. वेयर वेयर वी वेंट एकदम गलत. लास्ट मंथ वेयर वी नो 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 नो. ओके सना फातिमा वेयर डिड वी गो लास्ट मंथ फॉर शॉपिंग. मुबर्रा वेयर वी हैव बीन वेंट, कुछ भी नहीं, एकदम गलत. दानियार एट लास्ट मंथ वेयर डू. कैसे डू कैसे आएगा, गए थे. देखिए यही प्रॉब्लम है. आप लोग को सिंपल सिंपल सेंटेंस बोलेंगे तो आप बराबर लिखेंगे. जहाँ कम्युनिकेशन में आ गए आप लोग ने गड़बड़ा गए. जैसे ही मैं कम्युनिकेशन स्टार्ट करता हूँ आप लोग गलती करना शुरू कर देते. वेयर डिड वी गो लास्ट मंथ फॉर शॉपिंग. ये मरियम मारूफ ने लिखा है वेयर वी वेंट, गलत आएगा. वेयर वी वेंट कैसे आएगा. वेयर डिड वी गो, हम कहाँ गए थे, क्वेश्चन कर रहे. वेयर डिड वी गो लास्ट मंथ फॉर शॉपिंग. क्या है, व्हाट इज योर नेम. इसलिना. ओके सेंड मी अगेन स्वाइप. ओके वेयर डिड वी गो लास्ट मंथ फॉर शॉपिंग, करेक्ट वन, वेरी गुड. वेयर डिड वी गो फॉर शॉपिंग लास्ट मंथ. हम लास्ट मंथ शॉपिंग के लिए कहाँ गए थे. हम लास्ट मंथ शॉपिंग के लिए कहाँ गए. तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो सिंपल पास्ट में क्वेश्चन करेंगे तो डिड तो आएगा ना. सिंपल प्रेजेंट में डू आता है.
और जब डिड आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अब आप लोग सोचो कितनी सारी गलतियाँ किया आपने। किसी ने वेंट लिखा है, किसी ने गॉन लिखा है, किसी ने डिड के बदले डू लिखा है ना। तो ये सब चीज़ें कब सही होगी, जब आप लोग अपनी तरफ से सेंटेंस बनाएंगे और कम्युनिकेट करेंगे, देन इट विल बी राइट। अदरवाइज सही नहीं आएगा। अगर आप लोग अपने ऑन से सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे तो सही नहीं आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। समझ में आ गया आपको? आपकी गलतियां समझ में आ रही है? हेलो। हाँ हाँ। सो डू यू नो। अच्छा एक चीज़ है, डू यू नो अभी आपको कितनी ज़रूरत है कम्युनिकेट करने की। जब तक ग्रामर आपको आ जाते हैं लेकिन कम्युनिकेशन में नहीं यूज़ करेंगे तो फ़ायदा नहीं है। अभी लड़की बोल रही है आपने हमें शॉपर स्टॉप लेकर गए थे। आप हमें शॉपर स्टॉप लेकर गए थे। आप हमें शॉपर स्टॉप लेकर गए थे। चलिए भेजो इसका इंग्लिश भेजो। आप हमें शॉपर स्टॉप लेकर गए थे। आप हमें शॉपर स्टॉप लेकर गए थे। नहीं 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 नहीं, अरीबा कहाँ सिंपल फ्यूचर में चले गए। इस्लीमा आप सिंपल प्रेजेंट में आ गए। असबा भी सिंपल प्रेजेंट में आ गए। सना फातिमा भी गलत लिखे। आयशा कादरी भी। इतना आसान सेंटेंस है, सब ने गलत लिखा उसका। साइफा मेमन ने सही लिखा है। यू टुक अस द शॉपर स्टॉप। एकदम आसान। यू टुक अस लेकर गए थे ना बच्चा। सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। किधर हैड आ गया, किधर विल आ गया। कैसा कैसा सेंटेंस ट्रांसलेट करके लिखते हो आप लोग। वाह वेरी गुड, क्या बात है। अरे मैंने बोला आप हमको लेकर गए थे, तो सिंपल पास्ट ना। सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। यू टुक अस टू दिस शॉपर स्टॉप। यू टुक अस टू दिस शॉपर स्टॉप। बस फिनिश। एकदम आसान है। माय मिस्टेक। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यही तो स्टूडेंट होते हैं जो अपनी गलतियों को सीखते हैं। अरे जो अपनी गलती को नहीं सीखेंगे वो स्टूडेंट किस बात के। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट वन जल्दी जल्दी। हाँ तो बेटी ने क्या बोली, यू टुक अस टू दी शॉपर्स शॉप। अब फादर बोल रहा है इस टाइम, इस वक्त या इस टाइम तुम कहाँ जाना चाहते हो। दिस टाइम, इस टाइम मतलब दिस टाइम। इस टाइम तुम कहाँ जाना चाहते हो। लास्ट टाइम का तो हो गया, सॉरी। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो दिस टाइम। वेरी गुड, क्या बात है सानिया, वेरी गुड। दिस टाइम वेयर यू नहीं आएगा, वेयर डू यू वॉन्ट। सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन करेंगे तो डू तो लगेगा ना। दिस टाइम वेयर यू वॉन्ट टू गो गलत। असबा कुरैशी। साइफा मेमन वेरी गुड। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो दिस टाइम। कितना आसान है। अरे इतना इजी है। आप लोग को सब चीज़ें आती है लेकिन आप लोग जल्दी करने के। आई एम चेकिंग एवरीवन्स। इस्लीना दिस टाइम वेयर यू वॉन्ट टू गो गलत है इस्लीना। वेयर डू यू वॉन्ट। सिंपल प्रेजेंट का अगर क्वेश्चन करोगे तो डू तो लगेगा ना। डू और डज यूज़ करो। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो दिस टाइम। देखो जो गलती एक बार आज आ गई वो गलती कल आएगी तो क्या फ़ायदा है। बार बार आप लोग सिंपल प्रेजेंट में गलती करते हो। सर नाउ राइट। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो दिस टाइम। ओके राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन मार्क डालिए। सिदरा सैयद, वहीद नालबन, वेर इज क्वेश्चन मार्क। आप लोग ग्रामर के साथ में सीख रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो दिस टाइम। इस वक्त आप लोग कहाँ जाना चाहते हो।
अभी लड़की बोल रही है ना, लड़की क्या बोल रही है? मैं सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ। अच्छा मैं आपको इंग्लिश बोलता हूँ, हिंदी में बताओ। आई थिंक इट विल बी बेटर इफ़ यू विल टेक अस टू द सेम मॉल। आई थिंक इट विल बी बेटर इफ़ यू विल, टू टाइप नहीं ऐसे बोल दो ना। आई थिंक इट विल बी बेटर इफ़ यू विल टेक अस टू द सेम मॉल। I think it will be better if you will take us to the same mall. ये बेहतर होगा कि आप हमें वही मॉल ले चलो। कि बेहतर होगा आप कि आप हमें हमें बेहतर होगा कि आप अच्छा होगा कि आप हमें वही मॉल ले चले। कि आप हमें वही मॉल ले चलो। ओके वेरी गुड, क्या एकदम बेहतरीन ट्रांसलेशन किया है, कितना अच्छा लग रहा है। आई थिंक इट विल बी बेटर, मुझे लगता है या मैं सोचती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा होगा। इफ़ यू विल टेक अस टू द सेम मॉल, आप हमको सेम मॉल में लेकर जाएंगे। तो अगर हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं समझती हूँ कि अगर आप हमको वही मॉल में लेकर जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना? ओके वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बड़ा सेंटेंस था, मैंने आपको इंग्लिश से हिंदी करने बोला। चलिए अभी डैडी बोल रहे हैं, चलो अम्मी जान से पूछते हैं। चलो अम्मी जान से पूछते हैं, इंग्लिश में लिखो। चलो अम्मी जान से पूछते हैं। ओके, टू योर मदर। योर वर्ड थोड़ी ना है। फादर बोल रहा है लेट्स वी आस्क टू दी मदर, लेट्स वी आस्क। We ask to the mother. ओके Not written us. ओके नो प्रॉब्लम, ओके प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। लेट्स गो एंड आस्क टू योर मदर नहीं आएगा, लेट्स गो मुनासिब नहीं है ना। लेट्स वी आस्क टू मदर। सना फातिमा वेरी गुड, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा लिख। लेट्स वी आस्क टू अम्मी जान, अम्मी जान कहती है ना। कम लेट्स आस्क टू मदर, कम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेट्स के अंदर कम आ जाता है। असबा कम लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर लेट्स बोले ना तो लेट्स के अंदर चलो वाला वर्ड्स है। लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। लेट्स वी हेल्प पुअर पीपल, चलो हम गरीबों की मदद करते। लेट्स गो भी नहीं बोलने का है बेटा, असबा बहुत मिस्टेक करते हो बेटा आप। लेट्स गो और कम वगैरह नहीं, लेट्स के अंदर सब आ गया। लेट्स वी आस्क टू मदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस ऑफ कोर्स वी मस्ट नो हर चॉइस, यस ऑफ कोर्स वी मस्ट नो हर चॉइस, हिंदी में कैसा बोलेंगे? हाँ बिल्कुल हमें जानना चाहिए। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल हमें अम्मी की बिल्कुल हमें उनकी, बिल्कुल हमें अपनी सलाह लेनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, सलाह लेनी चाहिए नहीं। हमें वहाँ जाना चाहिए। पसंद जाननी चाहिए। वेरी गुड। बिल्कुल हमें उनकी पसंद जाननी चाहिए। ओके ओके वेरी गुड, ओके वेरी गुड। यस ऑफ कोर्स वी मस्ट नो हर चॉइस, हाँ बिल्कुल हमें उनकी चॉइस जाननी चाहिए, हमें उनकी पसंद जाननी चाहिए। नो मतलब जानना, हाँ बिल्कुल हमें उनकी चॉइस पता होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल हमें उनकी पसंद मालूम होनी चाहिए। इस तरह से ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। अभी लड़की बोल रही है अब्बू आप क्यों अम्मी से नहीं पूछते हो? अब्बू आप क्यों, ना ना ना, ऐसा नहीं, इंग्लिश में लिख कर भेजो। अब्बू जान आप उनसे क्यों नहीं पूछ लेते हो? अब्बू जान आप उनसे क्यों नहीं पूछ लेते हो? वेरी गुड सना फातिमा। फादर वाई डोंट यू आस्क हर, हर यूज़ करो, मदर यूज़ मत करो, उनसे। डैडी वाई डोंट यू आस्क हर, वेरी गुड। वाई डोंट यू आस्क टू मदर, मैंने मदर नहीं बोला, मैंने बोला उनसे।
तो उनसे के लिए क्या आएगा? हर। मैंने बोला तारिक सर का लेक्चर है, एक एक चीज़ आप लोग की गलती पकड़ी जाएगी। मरियम मारूफ मदर लिखने की ज़रूरत नहीं है ना? वाई डोंट यू, मुबर्रा खान डिडन नहीं आएगा, डोंट आएगा। आप उनसे क्यों नहीं पूछ लेते हो, सिंपल प्रेजेंट है ना। आपने उनसे क्यों नहीं पूछा था, नहीं, क्यों नहीं पूछते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम स्कैर्ड ऑफ हर, हिंदी में क्या बोलेंगे? आई एम उससे डरता हाँ, मैं उनसे डरता हूँ। मैं उनसे हाँ, डरता हूँ। मैं उनसे डरता हूँ। ओके ओके उनसे ओके। डरता हूँ। अच्छा, अभी लड़की बोल रही, ओके ओके ओके, लड़की बोल रही है डैडी प्लीज़ रुक जाइए, प्लीज़ स्टॉप कीजिए। क्या बोल रहा है? डैडी प्लीज़ स्टॉप कीजिए। तो इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? बोलते ना ऐसा मत करो डैडी, ऐसा मत करो, तो स्टॉप इट। इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलते, क्या बोलते? हाँ, स्टॉप इट, डैडी प्लीज स्टॉप इट। डोंट डू दैट। डैडी प्लीज स्टॉप इट। या डैडी प्लीज स्टॉप इट। और भी आगे सेंटेंस है, ये लंबा सेंटेंस है। ऐसा मत करो, एक ही सेंटेंस है, कंटिन्यूस करो। ऐसा मत करो, भेजो मत, पूरा सेंटेंस होने के बाद में भेजो। ओ डैडी स्टॉप इट, डोंट डू इट, या डोंट डू दिस, ऐसा मत करो। मेरी अम्मी जान बहुत प्यारे हैं, मेरी अम्मी जान बहुत प्यारे हैं। देखो सेंटेंस लिखो, जब मैं बोलूँगा भेजो तब भेजना, जब मैं बोलूँगा सेंड इट तो भेजना। तो पहले क्या है, लड़की ने क्या बोली? ओ डैडी स्टॉप इट, डोंट डू दिस, मेरी अम्मी जान बहुत प्यारे हैं, वो कभी भी नहीं डांटते हैं, वो आपको कभी भी नहीं डांटते हैं, वो आपको कभी भी नहीं डांटते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ जानबूझ के गलत करते हो, अगर आप कोई भी चीज़ जानबूझकर गलत करते हो, बहुत बड़ा सेंटेंस है इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े में बोल रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू इन अ स्मॉल सेंटेंसेस। ओ डैडी स्टॉप इट, ओ डैडी रुक जाओ। डोंट डू दिस, ऐसा मत करो। मेरी अम्मी जान बहुत प्यारी है, वो आपको कभी नहीं डांटती, है ना। अगर आप जानबूझकर भी गलती करते हो, अगर आप जानबूझकर भी गलती करते हो। चलो भेजो, देखते हैं किसने लिखा है पूरा के पूरा सही सेंटेंस। ओहो, ओ डैडी प्लीज स्टॉप इट, डोंट डू दिस, माई मदर इज वेरी वेरी, माई मदर इज वेरी स्वीट, है ना। शी डजंट शाउट इफ यू मेक मिस्टेक इंटेंशनली, इफ यू डू मिस्टेक इंटेंशनली। सब ने सही लिखे, वेरी गुड, क्या बात है, इतना बड़ा सेंटेंस आपने सही लिखे है, शाबाश। My answer is right. Send me your answer again, I will check it. Daddy, please stop it. My mother is so lovely. She never yells at you, even you make mistakes intentionally. Oh, Daddy, please stop it. My mother is so cute. She never scolds. My mother is very nice. She never scolds. She doesn't shout. Even if you do, you make mistakes intentionally. सुपर, बहुत अच्छी बात है, ब्रिलियंट, लवली, सो गुड। मेरे पास में वर्ड नहीं है टू अप्रिशिएट यू पीपल। इतना अच्छा आप लोग ने परफॉर्मेंस किए हैं, इट इज़ सो ग्रेट। अब मैं आपको भेजता हूँ जो मैंने तैयार किया था।
देखो जो मैंने तैयार किया था ना वो मैं आपको भेज रहा हूँ. हेलो, गुड न्यूज़. व्हाट इज़ द गुड न्यूज़ डियर डैडी? फादर बोल रहा है आई विल टेक यू ऑल फॉर शॉपिंग. डॉटर बोल रही है वेयर आर यू टेकिंग अस फॉर शॉपिंग. डैडी बोल रहा है वेयर डिड यू गो लास्ट मंथ फॉर शॉपिंग. डॉटर बोल रही है यू टूक अस टू द शॉपर स्टॉप. फादर वेयर डू यू वांट टू गो दिस टाइम. Daughter, I think it will be better if you will take us to the same mall. Father बोलता है don't you think it will be boring if we go again that same place. will इतना भूल गया हूँ. Let's ask to अम्मी जान. Yes, of course we must know her choice. Father, why don't you ask her, है ना. So student, ये communication है. This is the कम्युनिकेशन. ये एक पूरा कम्युनिकेशन है ना. तो ये कम्युनिकेशन जो है आपको क्या करने का है, इस कम्युनिकेशन को जो है वो किसी भी तरीके से देखने का है कि किस तरीके से हम इस कम्युनिकेशन को अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. स्टूडेंट आवाज़ आ रही है आपको? ओके. बहुत ओके ओके ओके. बहुत टाइम हो गया. आई हैव टेकन योर 20 मिनट्स एक्स्ट्रा. मैंने आपका 20 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया है. सो स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्ला. लेक्चर को हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे. लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अभी भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, सिंपल प्रेजेंट में, है ना. सो मेनी थिंग्स यू हैव टू रिक्वायर फोकस. बिकॉज आपको ग्रामर तो आते लेकिन बोलते वक्त आपको पता नहीं चलता है कि वी हैव टू यूज़ सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस और सिंपल पास क्या यूज़ करने का है. इंग्लिश बोलते वक्त आप लोग भूल जाते हो. ये कब सही होगा मालूम है, जब आप लोग बहुत ज़्यादा बातचीत करोगे सिर्फ इंग्लिश में. आपको अपनी मदर टंग में बोलने के लिए टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आपको ज़रूरत पड़ती है क्या कि मैं प्रेजेंट टेंस कर रहा हूँ तो प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन करूँ, पास्ट टेंस कर रहा हूँ तो पास्ट टेंस का ज़रूरत नहीं पड़ती है. बिकॉज बचपन से आप लोग बोलते बोलते आपको आदत हो जाती है. तो सिंपल इंग्लिश के अंदर भी जितना बोलोगे ना, ज़रूरत के वक्त जो चीज़ बोली जाती है ना वही आप लोगों को सिखाएगी. अगर आप ज़रूरत के वक्त नहीं बोलोगे, आपको कितना भी ग्रामर आते रहेगा, आप सीख नहीं पाओगे. ठीक है स्टूडेंट, चलिए, थैंक यू वेरी मच. यू कैन लीव द लेक्चर. अगर किसी ने कुछ सेंटेंस, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट, हैव योर डिनर, हैव योर डिनर. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू. हैव अ वेरी गुड नाइट, सेम टू यू. ओके स्टूडेंट, लीव द लेक्चर क्विकली. बाय बाय, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़, शब बखैर. Okay, please leave the lecture. Other student also quickly. Ajmal Siddiqui. Yes dear. Shab bakhair, shab bakhair.